वह लोग विष्णु ये लोग यानी भगवान के घर पहुंचते हैं जिन्होंने अपना स्नान संभाल लिया है। प्रातः संध्या समीप, कमाल कर दिया। क्या कहा है कि यूं तो जब आप भजन भगवान का करते हो वो फलदायी होता है, लेकिन भगवान की पूजा जितनी भोर में फलदायी होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सुबह ही सुबह भगवान को हम नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं। यहां लिखा है कि पानी टपक रहा हो, गीले पानी में भगवान गीले हैं, पानी टपक रहा है, उस समय उन्हें चंदन मत लगाइए। सूती कपड़े से पहुंचिए, उस कपड़े में जितने धागे हैं सूक्ष्म रूप से यह जीव उतने वर्षों तक भगवान के चरणों में रहता है। वस्त्र से भगवान को पहुंचने का इतनी बड़ी महिमा है। इसमें रुई की बत्ती बनाकर जो आप दीप दान करते हैं उसकी अद्भुत महिमा मैंने पहली बार पढ़ी, मुझे पता भी नहीं था। रुई की इतनी बड़ी महिमा है। मृत्यु के तत्पश्चात यदि कोई गया जी में पिंडदान नहीं कर पाता, जो देवताओं को रुई की बत्ती जोत जला करके गए हैं, मरने के बाद उन्हें पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या अद्भुत बात कही है, आनंद है। रुई जानते हैं, कॉटन, बहुत महिमा है इसकी। रुई के दान की भी महिमा है, रुई के दिए की महिमा है। प्रातः संध्या समीपे च यावद्दंड चतुष्टया तावत् पानी अमृतम पितॄणाम उपतिष्ठते। 21 नंबर के श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही। जब तक प्रातः काल 4 घड़ी रात्रि रहती है, उस समय संध्या में जो आचमन करते हैं ना, इसी दिन ज्ञान झरोखे में पूछ लूंगा, आचमन करते समय सबसे पहले क्या बोला जाता है? सबसे पहले बोला जाता है केशवाय नमः, फिर बोला जाता है माधवाय नमः, फिर बोला जाता है नारायणाय नमः। और ये कहकर आचमन किया जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है उस समय जो 3 बार आचमन किया जाता है वो साधारण पानी नहीं, वो सीधे अमृत की बिंदु होती है, अमृत की बूंदें होती हैं। तावत पानी अमृतम, वो जल जो 3 बार आप आचमन करते हैं, ये पद्म पुराण में लिखा है, वो पानी नहीं है, वो अमृत है। सबसे पहले बोला जाता है केशवाय नमः, हे भगवान हमारे बुरे विचारों का हरण कर लो। फिर बोला जाता है माधवाय नमः, मेरे अंदर ज्ञान का भंडार भर दो। फिर कहा जाता है नारायणाय नमः, आप मेरे अंग अंग में आके विराजित हो जाओ। ये 3 बातें बोली जाती। समझ में आ रहा है? पूजा में बैठते हैं तो आचमन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो 5 बार आचमन किया जाता है। रोज की पूजा में आप 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, मेरे खोटे विचारों का हरण कर लो। ओम माधवाय नमः, मेरे अंदर ज्ञान भर दो, मेरे अज्ञान का नाश कर दो। और तीसरी बार कहा जाता है कि तीसरी बार ओम नारायणाय नमः, मेरे रोम रोम में, मेरे अंग अंग में आप आके विराजित हो जाओ। और जब वो आचमन की बूंदें आपके हृदय में गई हैं, अंदर गई हैं, उस जल के लिए कहा गया तावत पानीय अमृतम, वह जल अमृत की तरह, वो अमृत ही है। ये सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं तो उस जल की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। और एक आनंद की बात और सुन लीजिए। जिस समय सुबह आप वो आचमन करते हैं, इसमें लिखा है कि उस समय तुम्हारे पितृ तुम्हारे हृदय में बैठकर उस जल को स्वीकार करते हैं। लिखा है पितॄणामुपतिष्ठते, यानी पितृ हृदय में बैठकर उस जल को पीते हैं। उस जल की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्धों में जो तर्पण करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है, पूजा में जब आप आचमन करते हैं तब उनको इतनी संतुष्टि मिलती है।